क्या हो गया है? जब से आई दद्दू को कुछ चली जा रही हैं आप? अरे क्या मौत आ जाती है उसे अगर एक छोटी सी वीडियो बना लेता मेरे साथ 1 मिनट की, यहाँ नहीं तो। मुझे तो आदम के दोस्त की टेंशन हो रही है। अल्लाह करे उसका फोन मिल जाए बेचारे बच्चे का। हाँ, रखा कहाँ था? इन्हीं की तरह के रख के भूल गया होगा। आए कुर्बान जाओ, मेरा जूनियर गोल्डफिश भी भूलना शुरू हो गया। क्या हुआ? मिला? नहीं, पूरा बंडाल छान मारा। हैरत ये बात है, उस पे बैल जा रहे हैं लेकिन कोई उठा नहीं रहा। कोई नहीं यार, इधर उधर कहीं रह गया होगा, मिल जाएगा आराम से। बस दुआ करो कि किसी बदनीयत के हाथ न लग गया हो। अभी मिल गया तुम्हारा फोन? नहीं अंकल। अच्छा आदम, मैं चलता हूँ यार, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा यार, वो बस सुबह टाइम पर पहुंच जाना। कोई मुझसे 5000 की शर्त लगाए कि इसका फोन किसी न किसी के बैग से मिलेगा और ये शर्त मैं जीत जाऊंगा। हाँ, बात तो कोई शर्त लगाने को तैयार ही नहीं है। जब से मैं शर्तों में जीतने लगा हूँ, डरते ही है कि मैं अचानक अमीर ना बन जाऊं। सुनी तुमने हैकल और जैकल की बकवास? तुम्हें ना इनकी पर्सनल चैट सुननी नहीं चाहिए थी। पता था मुझे कि तुम्हारी तरफ से यही भाषण सुनने को मिलेगा, क्योंकि तुम्हें वर्ल्ड्स बेस्ट भाभी का अवार्ड जो जीतना है। अब तुम बात को ना गलत तरीके से ले रही हो। सुनो मेरी बात सुनो, जो गलत बात होती है ना उसको गलत तरीके से ही लिया जाता है। नेहा, वो दोनों आपस में दोस्त हैं, दोस्त ऐसी बातें करते हैं। दोस्त बेशक ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे डिस्कस करने की क्या जरूरत थी? और मुझ में ऐसी क्या खराबी है कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता? मजाक कर रहे थे वो लोग। मजाक कर नहीं रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। एटलीस्ट ये तो तुम एक्सेप्ट कर लो प्यारी भाभी। वैसे कह तो तुम सही रही हो। और तुम देख लेना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है तुम्हारी इस शादी से। जहां मौका मिलेगा तुम्हें डसेगा। डराओ तो नहीं। डरा नहीं रही, बता रही हूँ। बस बाद में देख लेंगे ना, तो सोने दो। भाई अभी तो ना इस वक्त वो हमें देख रहा है और बाकायदा मजाक उड़ा रहा है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। हाँ, उसने किया तो बहुत गलत है वैसे। और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है अच्छी भाभी प्यारी भाभी बनने की, ठीक है? उसको उसकी औकात में रखना तुम। वो कैसे? मैं बताती हूँ। एटीट्यूड देना, वो कुछ पूछे कि भाभी आप प्लीज मुझे पानी पकड़ा दें, कुछ पकड़ा दें, मना कर दे, इग्नोर कर देना। अरे मैं तो यही देखने आई थी कि तुम लोग सोए कि नहीं, अभी तक जाग रहे हो। बस सोने लगी अम्मी। आज मैं कैसी लग रही थी? बहुत हसीन। बिल्कुल मेरी जैसी। ऐसे क्या देख रही है? कल तुम्हारी रुखसती हो जाएगी, मेरी बेटी पराई हो जाएगी। आपने भी रुला दिया यार। ये कौन सा मरीफ में जा रही है? पड़ोस में तो जा रही है उस मनूस चमचे के घर। उठो माहा, शादी है तुम्हारी आज। यार अम्मी, माँ की शादी अब मेरे सर पे क्यों खड़े होकर चीख रही हैं? तुम्हें भी तो उठना है। अम्मी सोने देना, शादी कल कर लेंगे। क्या फजूल बातें कर रही हो? शादी कल कर लेंगे? और ये घोड़े गधे बेचकर क्यों सो रही हो तुम तीनों? अम्मी प्लीज गधे का नाम मत लिया करे। अच्छा उठो, 10 बज चुके हैं। अम्मी 9 बज रहे होंगे, आपका हमेशा 1 घंटा आगे होता है। मेरी चप्पल भी सबसे आगे होती है। मारूं? ओहो, तुम कहाँ जा रही हो? ओहो, पूरा का पूरा घर पागल खाना बन चुका है। अम्मी से बोले छोड़ो, आज मेरी शादी। छोड़ो उसे। अब देखिएगा 1 घंटे लगाए बगैर निकलने नहीं वाली है दुल्हनिया। अच्छा छोड़ो नेहा, तुम ऐसा करो, हलीमा भाभी की तरफ चली जाओ। मैंने उनसे कहा था वो महा की ज्वेलरी का सेट है ना, वो ज्वेलर से उठा लें। अम्मी साशा को बोले ना उसको भेजें। छोटी सी बच्ची को भेज दूं? गोल्ड ज्वेलरी सेट है। छोटी सी बच्ची नहीं है ये, चलता फिरता फितना है, फितना। अच्छा, और मैं भी अम्मी को बताती हूँ कि आपने कल रात को आदम भैया के फ्रेंड के मैसेजेस देखे थे उनके फोन पे। जाओ फोन भी वापस करके आओ। अम्मी अब क्या सर्ट झाड़ मुंह फाड़ हुलिये के साथ जाऊं? मुंह तो धो लेने दे। कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नेहा जल्दी करो, फौरन जाओ। सुबह सवेरे उस मनोज की शक्ल देखो, कपड़े तो चेंज करने दे। जो भी करना है तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। क्या बोर्डिंग स्कूल में आ गए हम लोग? तो तुम्हारी वजह से हुआ है। माहा निकल जाओ यार।
यार बाबा आपको कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। बताया तो था इन्होंने मुझे, मैं भूल गई थी। अम्मी ये कौन सी भूलने वाली बात है? अरे बेवकूफ लड़के, तुम्हारे वलीमे के पैसे बचा दिए मैंने। वलीमा करना था मुझे। समझाओ समझाओ इस शेफ को, लगता है इसने अपना दिमाग जो है ना किसी हराम मगज के साथ भून के खा लिया है। क्या हुआ भाई? क्या होना है? बाबा ने कुतुब अंकल के साथ मिलके शादी वलीमे के दिन को एक कर दिया है और मुझे अब बता रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरी वलीमे की साड़ी का क्या होगा? यहाँ तक चंपा लगवाया था खुशी में। आपको क्या चंपा चबेली की फिक्र पड़ी हुई है? वो जो मैंने इतने ढेर सारे कार्ड बांटे थे उनका क्या होगा? और लोकेशन मैंने जो बुक करी थी, और मैंने जो मटन कुन्ने के लिए इतना सारा गोश्त अरेंज किया था, उसका क्या होगा? अरे बुकिंग तो मैंने कैंसिल करा दी है। दोस्त अब आपको कॉल करके बता दो कि हमारे घर में आज शाम को कंबाइन फंक्शन है। और जहां तक तुम्हारा कुन्ना और कोरमे की बातें, अपना तो रेस्टोरेंट है, भेज देना भाई। वाह वाह, कैसे अकेले करते हैं इतने अक्लमंदाना काम? क्योंकि मैं बीएस केमिस्ट्री नहीं कर रहा इसलिए। हाँ, आपने तो अपनी एमएससी की डिग्री का नाम ही बर्बाद कर दिया। देख लूंगा बेटा जब तुम अपने बलबूते पे टॉप करोगे। फिलहाल तो कुतुब जो है ना अपनी बेटी का हक मार मार के तुम्हें जिताए जा रहे हैं। हाँ, हर वक्त बाप के नाम पे कुछ ना कुछ कह देना, कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। एक तो सही काम करो, ऊपर से कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। तो भाई आप समझाएं ना उन्हें। क्या कौन समझाए? यार जाके बाहर देखो, बाबा ने जो रायता खिलाया उसको तो हैंडल करूं मैं। मैंने तो ब्यूटी पार्लर में अपनी बुकिंग भी करा दी थी। So sad। माँ वो तो आपने हर रोज के लिए करवा रखी थी। तो क्यों ना कराऊं? सीईओ हूँ तमन्ना मैरिज सेंटर की, किसी फारिग आदमी की बीवी नहीं हूँ। हाँ नहीं तो मेरी तैयारियां, मेरा फैशन। ये घंटी तुम्हारे खेलने के लिए नहीं बनी। घंटे तो मैं बजाऊंगी तुम्हारे दिमाग की। लो बजा लो। हाथ दिखाओ अपना। मुझे कोई शौक नहीं है वो पॉम रीडिंग का। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथों की टेढ़ी मेरी लकीरें पढ़ने का। ठीक है, ये पकड़ो अपने दुमछले का फोन। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ब्रेक डांस। अंदाजा है रात से उमर कितना परेशान है। शुक्र करो सही सलामत पहुंचाया है यहाँ पे, वरना जितनी बकवासियत इसके अंदर थी ना, मुझे उसको समंदर पे फेंक के आना चाहिए था। अच्छा, तो जासूसी के लिए पकड़ लिया था इसे। तुम जाकर महा की ज्वेलरी लाकर दो, मुझसे बातें नहीं करो ज्यादा। तो क्या हाथ टूटे में खुद जाके लो? हाथ तो मैं तुम दोनों के तोड़ूंगी अगर दोबारा मेरे बारे में ऐसा कोई मैसेज टाइप किया तो। मैंने कौन सा मैसेज टाइप किया? कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है मेरे अंदर जो किसी को मोहब्बत नहीं हो सकती मुझसे? क्या हुआ? पूरी की पूरी हिली भी हो तुम। अब तुम जमे रहना अपने पैरों पे। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। क्या आप ज्वेलरी उठाना भूल गई? भूल गई ना मैं, बस बेटा। ए कुर्बान जाऊं गुड़िया, नाम याद है अपना? भूल गई? ये भी कोई भूलने वाली बात थी? अब हर बात पे लिखा थोड़ी होता है कि ये बात भूलने की है, वो बात नहीं। अच्छा मुझे पता है आप करना क्या है, क्योंकि आज संडे, आज तो दुकान भी बंद होगी। अरे अम्मी ये फौजी आंटी से बात करो, उन्हें समझाए शादी करनी, शादी आज है। उनको बात की समझ क्यों नहीं आ रही? हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि इस साइको औरत की इमोशंस को ही चेक करते रहे। आए वी आर बिजी पीपल। बाहर में गई, आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा क्यों लटका हुआ है? हलीमा आंटी महा की वो ज्वेलरी उठाना भूल गई शॉप से, जो उसने आज फंक्शन में पहननी थी। तो क्या क्या क्या, क्या मतलब महा की ज्वेलरी भूल? यार मतलब उसको ज्वेलर को फोन करो ना। आए बेटा, इतनी सवेरे तो मौत का फरिश्ता ही उसे उठा सकता है, मुझसे तो नहीं उठ रहा। 4-5 दफा ट्राई कर चुकी हूँ। यार अम्मी आप क्या करती हैं? मतलब मेरी शादी के दिन मेरी बीवी की ज्वेलरी भूल गई। क्या हुआ? तो इससे पूछना, मैं तुम्हें कहा भी था परसों कि मुझे याद करवा देना कि माँ की ज्वेलरी उठानी है शॉप से। हाँ तो इन्होंने जानबूझकर आपको याद नहीं दिलाया होगा, क्योंकि मेरी बहन की ज्वेलरी थी ना इसलिए। ओ तो मेरे भाई की भी तो शादी है। और तुम्हारी जुबान कांपती नहीं किसी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? तुम्हारी जुबान कांपी थी जब तुम अपने उस दुमछुले के साथ मेरे बारे में बकवासियत कर रहे थे। वो आपस का मामला है। हेलो हेलो, ये क्या सीन है? मैं आपको बताती हूँ, इसके दुमछुले बेस्ट फ्रेंड उमर मुख्तार का फोन गलती से मेरे पास रह गया था। ठीक है, मैंने खोली व्हाट्सएप चैट, वहां मैंने क्या देखा, ये दोनों मिलकर ना मेरी बुराइयां कर रहे थे। बदतमीज। आए कौन सी चैट? आए शेयर तो किया करो, कोई तस्वीरें भी थी क्या? अब छोड़े ना, अब बताएं क्या करना है ज्वेलरी का। यार मुझे नहीं पता, बस ज्वेलर को बार बार फोन करो और ज्वेलरी निकालो मेरी। कहीं नेहा की बात सच्ची तो नहीं है? अस्तगफुरुल्लाह भाई, मैं इसे जानबूझकर क्यों करूंगा? तो फिर इतनी जरूरी बात तुम भूले कैसे? इंसान हूं और कोई भी भूल सकता है।
चलो दरवाजा खोलो। अरे ये नहीं यार, वो गेट खोलो ना। क्या हो गया? इतना कब से हो गया? क्या तुम्हें अभी से अपनी होने वाली सास की वो जो भूलने वाली बीमारी है वो लग गई क्या? अच्छा मुझे कुछ सोचने दो, मैं भेजती हूँ पार्लर किसी को। ये ले भाई, ये आगे सूटकेस दुल्हन के सामान का। सामान को छोड़ो, जाके देखो तुम्हारे अब्बा आ गए। वो तो शादी हॉल गए हैं इंतजामात का जायजा लेने। बताया, अब मैं किसको भेजूं पार्लर? क्या फिर से ब्लाउज भूल गई? हाँ ना भाई, टेलर कल रात देकर गया था, मैंने उसी वक्त कहा था कि लहंगे वाले पैकेट में डाल दो, लेकिन नहीं। तुम तीनों बहनें इतनी गैर जिम्मेदार हो, और तुम्हारे बाप को पता चला तो शामा तो मेरी आएगी ना। तो ब्लाउज अब मुझे दे देना, मैं पार्लर पहुंचा आती हूँ। कैसे जाओगी? गाड़ी तो तुम्हारे बाप और दद्दू के पास है। दद्दू की बसंती कब काम आएगी? आप एक काम करें, ब्लाउज ला कर दे, मैं दे आती हूँ। बाजी, आपने मेरी बैंगल्स देखी? हाँ हाँ देखी थी शॉप पर जब तुम खरीद रही थी। आपसे तो बात करना ही फजूल है। तो मत करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सारिम। जी नहीं जी, वाकई आपकी जरूरत है, आप प्लीज फौरन पहुंच जाएं। अभी आया मैं। चूड़ी तो भूल ही गया मैं, चूड़ी तो। जी भाई, ये मैं सही जगह आया हूँ कि नहीं? महा कुतुबुद्दीन यहाँ पे होंगी, उनको जरा बुला दे, मुझे ज्वेलरी देनी उन्हें। जी बिल्कुल यहीं पर हैं। लाएं मुझे दे। नहीं मैं उन्हें ही दूंगा। लाएं मुझे दे। नहीं इट्स ओके, मैं दे दूंगा उन्हें, आप बुला लें। बुलाती हूँ। लाए दे। ज्वेलरी दे। ऐसे तो नहीं दूंगा, आपको बाहर आना होगा। मेरा भी मेकअप नहीं हुआ ना। तो जितना भी हो गया है, आए तो सीना बाहर। ले देख ले। अगर हमारा निकाह हो चुका होता ना, आपको यहीं से उठा के ले जाता फौरन आइसक्रीम खिलाने। फजूल बातें करना ना, कोई आपसे सीखे। सिखाऊंगा। अच्छा ये ज्वेलरी पकड़े, आदम वेट कर रहा है मेरा गाड़ी में। शुक्र है आपको किसी का तो एहसास है। हाँ बहुत अच्छी लगती हैं आप। और इस वक्त आप मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। सच? किसका फोन आ गया? इस वक्त मुझे ना आदम बहुत बुरा लग रहा है। हेलो दूल्हे राजा, आप शायद अम्मी की तरह भूलना शुरू हो गए। आज आपकी शादी है। हाँ अच्छा आ रहा हूँ। चले तशरीफ ले आए गाड़ी में, अभी आपको भी तैयार होने जाना है। आ रहा हूँ ना, तंग ना करो। ओके बाय। महा बहुत जल्द मुलाकात होगी। हाँ जी। याला इस सूरज का फूल होगा। लेट्स गो। वैसे कुतुब अंकल को ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे उस सारे पत्थर के इंसान को। वो एक्चुअली नेहा का प्रपोजल है। हाँ चलो तुम्हारी जान तो छूटेगी। हाँ देखते हैं क्या होता है। क्या? आज तो आपकी शादी है, आज तो आपकी शादी है, महा घर आएगी। दूल्हा तो मैं हूं, तो ये क्या सीन है? इस सोफे पे बैठने के लिए आपको फीस पे करनी होगी।
ये जाती है। ये जाती नहीं है, ये भत्तागिरी है। एक्सक्यूज मी, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम दूल्हा भाई से बात कर रहे हैं। भाई बताओ फिर क्या डिमांड है तुम्हारी? भाई आप इस सोफे पे बैठ जाए। तुम तो उठो यहाँ से। क्यों? मुझे भी मेरा हिस्सा मिलेगा। बस कर दो नेहा, बैठने दो दूल्हे को। सॉरी अम्मी, इस सोफे पे बैठने के लिए फीस देनी होगी 50,000 रुपए। एक्सक्यूज मी, आप अपने सोफे को संभालें, हम अपने दूल्हा मियां के लिए एक चेयर मंगवाते हैं ना हॉल से। जाओ उमर। ठीक है, बेशक ले आए, लेकिन इस सोफे पे तो जगह नहीं मिलेगी। मुझे यहीं बैठना है। नेहा जल्दी आओ, कुतुब अंकल गिर गए। क्या हुआ उन्हें? क्या कह रहे हो तुम? ये क्या हुआ? कहाँ गिर गया? कैसे गिर गया? क्या हुआ अबू को? ऐसे ही प्रैंक किया हमने। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आ गए सीट पे। अब्बा क्या हो गया? उमर बता रहा था आप गिर गए। अल्लाह ना करे। इनसे मिलो, ये है सारम की अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब्बा वाकई ठीक है ना? नेहा माशाल्लाह, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल फिट हूं। तुम देखना हमारी फैमिली का लकी चार्म साबित होगी ये लड़की। बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए। नेहा, ऐसा करो कि मिसेस जाबिर को अपनी अम्मी के पास ले जाओ। ठीक है। अब आंटी चलो। चलो। और बताओ क्या बताएं? हेरा, हेरा, आंटी को अम्मी के पास लेके जाओ। मैं आती हूँ। हाँ हाँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आपके सामने दद्दू हैंडसम एक बार फिर हाजिर है, एक चमकती धमकती नई शेरवानी के साथ जो दद्दू हैंडसम को गिफ्ट की है स्टाइल विद हनी ने। थैंक यू वेरी मच हनी फॉर दिस लवली शेरवानी। लेकिन दद्दू हैंडसम आज थोड़े से उदास है क्योंकि दद्दू हैंडसम की पोती की आज रुखसती हो रही है। अरे बाप रे बाप, ये कहां से आ गई? खुदा हाफिज। हेलो। वो तेरी, उसमें सारे मैसेजेस सुन लिए? सिर्फ सुन नहीं लिया, अब जख्मी नागिन की तरह घूमती फिर रही है। जिगर, नागिन इज कमिंग। झूठ बोलने में कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है तुम लोगों ने? देखो हम तो प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे साथ, है ना आदि? बताओ ना। बताने से क्या यकीन करेगी? लेकिन तुम दोनों मेरी इस बात का यकीन कर लो कि तुम दोनों के ना व्हाट्सएप की बकवासियत मैंने सेव कर ली है। देखो ऐसे मैसेजेस सेव नहीं किए जाते, डिलीट किए जाते। डिलीट तो अब्बा करेंगे। देखो सर को मत बीच में डालो। देखो हम मजाक कर रहे थे नेहा, और मैं तुम्हें सॉरी भी कर रहा हूँ। मतलब कि मेरा तुम दोनों से कोई मजाक नहीं है। अच्छा नहीं, बात तो सुन लो। आग लग गई ना तुम्हारे अपने पैरों में। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब सिचुएशन बदल गया है। I mean, हमारी वजह से महा की लाइफ ना डिस्टर्ब होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये मुझे धमकी दे रहा है? पागल लड़की, समझा रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा कि खामखा लोगों के दिल मत खराब करो। आदम आ जाओ भाई, निकाह खासा आ गया। इसका निकाह थोड़ी है। एनीवेज, ये चाबी उल्फत आंटी ने दी है, वहां के सूटकेस की है। चलें सारम, हम तो चलें। या कम।
आज दद्दू हैंडसम की पोती का निकाह हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दद्दू हैंडसम अपनी पोती को रुखसत करने जा रही है। रोने वाली एक्टिंग बहुत ही फेक लगती है। किसी को बताना नहीं, फिलिस्तीन लगाई। इधर आओ आदम। अल्लाह, दोबारा कुछ घुमा दिया। घर से फोन पे फोन आ रहे हैं। दें चाबी, किसी के हाथ भिजवाता हूँ। दद्दू, हाँ? वो 2 मिनट अपना सेलफोन दीजिएगा, निकाह की लाइव वीडियो बनानी है। ये लो, मगर उस औरत से होशियार है ना, तमन्ना बेगम से। जाओ, शाबाश। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब किसी छोटी मोटी बात पर तुम रोने नहीं वाली। मेरी बहन का निकाह हो रहा है, ये तुम्हें छोटी बात लग रही है? रोने वाली बात तो नहीं है। देखो, मेरे तुमसे जो भी मसले मसाइल रहे हैं, तुम प्लीज मेरी बहन के साथ कुछ गलत मत करना। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों करूंगा उनके साथ कुछ गलत? क्योंकि तुमसे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है मुझे। तो मुझे जानती ही कितना। आप उसकी बातें, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सुल्तान अंकल को बुलवाऊं, फिर यकीन आ जाएगा आपको। आ गया। वैसे फील कैसा हो रहा है मिसेस शर्मा सुल्तान बनके? जैसा आपको वहां का हस्बैंड बनके फील हो रहा है वैसा। एक बात तो तय है, बातों में आपसे कोई नहीं जीतता। जैसे कुकिंग में आपसे कोई नहीं जीत सकता। यस। अच्छा। मेरा साशा को कहीं देखा है? साशा को छोड़े, आप इनसे तो मिले। हाँ। प्रोफेसर जाबिर की मिसेज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसी हैं आप? खैरियत से? क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? हाँ, वो मेरा फोन ले गई, वो बहुत देर हो गई साशा। तो मिल जाएगा। वो रही। हाँ, दो थोड़े ओवर एक्साइटेड रहते हैं। हाय गाइस, माहा और सरमत की शादी का पूरा क्रेडिट जाता है तमन्ना मैरिज ब्यूरो को। तमन्ना तो नाम ही भरोसे और एतमाद का है, और भाई हमारा दावा है कि जोड़े भले आसमानों पर बनते हो, लेकिन उनको यहाँ मिलवाने वाली सिर्फ एक ही हस्ती है, तमन्ना जी, CEO तमन्ना मैरिज ब्यूरो। नोनो जल्दी करें ना, दद्दू आ रहे हैं। आजकल दद्दू हैंडसम की पोती की शादी की खुशी में 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हम पहले 10 क्लाइंट्स को। और खुदा ना खास्ता अगर शादी फेल हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो दूसरी शादी बिल्कुल मुफ्त, फीस माफ। मैंने लिंक शेयर कर दिया, कॉल कीजिएगा, कॉल मी। क्या चल रहा है यहाँ पे? डिस्काउंट स्पेशल वीडियो मिली, पागल तो नहीं हो गई? अब चलते हैं यहाँ से। अल्लाह हाफिज। चलते हैं। अरे कुतुबुद्दीन, मुझे तो सारिन ने रात सब कुछ साफ साफ बता दिया। आदब एक। अच्छा, क्या? यही कि वो शादी के बाद जर्मनी शिफ्ट हो रहा अपनी बिजनेस के साथ। वहां से बड़ी अच्छी ऑफर है उसके पास। चलो, जो बच्चों की मर्जी। आदम, ये बताओ कि सुल्तान किधर है? वो स्टेज पर। या जरा उसे बुला कर लाना। मिली,
वो जरा बाबा को बोलो कुतुब सर बुला रहे हैं। जिगर एक बात बता। हाँ। जर्मनी वो एटम बम जा रही है, तेरी शक्ल क्यों लटकी हुई है? बस सुनकर अजीब लग रहा था कि वो कहीं दूर चली जाएगी। एक सेकंड, बात क्लियर करो। दूर वो जा रही है, तुझे अजीब लग रहा है? अरे भाई तुझे तो अच्छा लगना चाहिए, तेरी जान छूट रही है उससे। हाँ ये भी सही है। मुझे लग रहा है तुझे भी आदत होगी उसके साथ सींग फंसाने की। पता नहीं क्यों लेकिन ये सर जाबे का चलता फिरता क्लॉक एक आंख क्यों नहीं बहाता मुझे। क्योंकि उसने तुझे रिप्लेस कर लिया प्रोफेसर कुतुब की लाइफ। ओए मुझे रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। चल स्टेज पे चलते हैं। दूल्हा भाई पैसे दो, दूल्हा भाई पैसे दो, दूल्हा भाई पैसे दो। चले भाई निकाले 1 लाख रुपए नकद। 1 लाख रुपए में कितने जीरो है पता भी है? बहुत अच्छी तरह पता है। तुम अपनी लंबी टांगे से बाहर रखो। अरे भाई जल्दी कर लो बच्चों, देर हो रही है। यार नेहा प्लीज यार, को बार्गेन कर लो, भाई नहीं हो। अरे दूध पिलाई की रस्म हो रही है, कोई कालीन थोड़ी बेचने आई है बच्चियां। भाई 1 रुपया भी कम नहीं होगा, मैं आपको ये बात बता दूं। बिल्कुल ठीक कह रही है साशा। 1 मिनट सिफारिश कर। नहीं नहीं नहीं, महा कोई सिफारिश नहीं करेगी। अब थोड़ा तो डिस्काउंट दे। अम्मी देखे दुल्हन बोल रही है, ऐसे मामलात में दुल्हन बोल रही है। कोई बात नहीं। अरे तू भी चुप है, बोलना। इसको तो लगता है कोई शौक लग गया। दे दे भाई, क्या याद करेंगे।